सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आपके साथ हम बात करेंगे शनि महाराज का कुंभ राशि में उदय। शनि महाराज 18 मार्च 2024 को कुंभ राशि में उदय हो रहे हैं। पिछली 11 फरवरी 2024 से अस्त अवस्था में चल रहे थे और अब ये 18 मार्च 2024 को प्रातः 7:49 पर अस्त अवस्था से निकलकर उदित हो जाएंगे। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि महाराज हैं। क्योंकि शनि महाराज की जो चाल है वो 2.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं, यानी कि 12 राशियों पर जो उनके चलने की प्रक्रिया है वो 30 वर्ष में पूरी होती है। और वो एक व्यक्ति मतलब एक राशि से के जातक के राशि के अनुसार 2.5 वर्ष तक लगातार, अगर अच्छी दशा में है तो अच्छा फल और अगर खराब दशा में है तो खराब फल देते हैं। शनि महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत गहराई से जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब शनिदेव अपनी अस्त अवस्था से निकलकर उदय अवस्था में आ जाएंगे तो वह लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव करने में सक्षम होंगे। जाहिर तौर पर शनि महाराज का अस्त अवस्था में कुछ जातकों के लिए अच्छा रहा तो कुछ जातकों के लिए बुरा परिणाम रहा, खराब रहा, अच्छे परिणाम नहीं आए, परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार जब वो उदय अवस्था में आएंगे तो कुछ जातकों को लाभ होगा तो कुछ जातकों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अनुकूलता नहीं रहेगी। अब शनि महाराज का गोचर स्वराशिस्थ है, यानी कुंभ राशि में है। और कुंभ जो है वो 11वीं राशि है। तो स्वाभाविक रूप से जब कुंभ राशि में वो उदय होंगे तो उसी के अनुसार वो परिणाम भी देंगे। जिन जातकों के लिए अस्त अवस्था में अच्छे परिणाम नहीं आए, कुछ समस्याएं रहीं, कुछ दिक्कतें आईं,
लेकिन जब वो उदय अवस्था में आएंगे तो अपने जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आशाएं बढ़ेंगी और सकारात्मक सोच के साथ जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं वो नए सृजन के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसके अनुसार शनि महाराज बहुत महत्वपूर्ण है। रंक से राजा बना सकते हैं, राजा से रंक बना सकते हैं। अब शनि ग्रह को ज्योतिष के हिसाब से दो राशियों मकर और कुंभ का अधिपति माना जाता है और यह शुक्र के अधिपत्य वाली तुला राशि में उच्च अवस्था में और मंगल के अधिपत्य वाली मेष राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं। शनिदेव का एक नाम मंद भी कहा जाता है क्योंकि वो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि महाराज की जो चाल है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बहुत धीमी चाल है। वो एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, यानी आप कल्पना करें कि 12 राशियों पर जो उनका चलने का क्रम है वो 30 वर्ष में पूर्ण होता है। तो व्यक्ति का सामान्य जीवन अगर हम 90-100 साल का मान करके चलते हैं तो शनि की 7.5 भी व्यक्ति के जीवन में 3 ही बार आती है। यदि किसी के जीवन में 4थी बार शनि की 7.5 है तो उसका क्या कुछ परिणाम होगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस पर भी एक अच्छा शोध किया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा भी और हम लोगों ने भी इस पर प्रयास करके अनुसंधान किया है। उसके बारे में आपको जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। चूंकि 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल के ग्रह हैं तो स्वाभाविक रूप से इनका नाम मंद भी है और ये जिस तरह से चलते हैं और जो इनका चक्र है वो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही इनको एक क्रूर ग्रह माना जाता है। जातकों में तर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य, कड़ी मेहनत, श्रम, दृढ़ संकल्प के साथ साथ समस्याएं भी देते हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सभी गुण जातक को एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान करते हैं और उसकी परख होती है। तर्क करने वाला व्यक्ति, श्रम करने वाला व्यक्ति, दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति माना जाता है अगर वो संयमित जीवन जीने का अभ्यास रखता है और उस तरीके से जीवन जीने की प्रक्रिया अपनाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सकारात्मकता रहती है और अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं अपने शास्त्रों के आधार पर कि शनि एक कर्म फलदाता ग्रह है जो जातक को उसके कर्मों के अनुसार शुभ अथवा
अशुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि इनको दंड नायक भी कहा जाता है। स्वाभाविक बात है, जब कर्म फलदाता है तो जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार शनि महाराज आपको फल देंगे। अब अगर आप ये विचार करते हैं कि क्या शनि की 7.5 सबके प्रतिकूल होती है? नहीं। शनि की 7.5 अगर कुछ जातकों के लिए प्रतिकूल है कर्मानुसार, तो कुछ जातकों के लिए वरदान भी साबित होती है। जैसे हमने पहले कहा कि वो राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, तो शनि की 7.5 में बहुत ऐसे जातक हैं जिनके लिए ऐसा अनुकूल वातावरण बनता है, वो पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। अब समस्या यह है कि शनि महाराज जातक को वो सिखाते हैं जो आमतौर पर लोगों को पसंद नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से अब कोई दृढ़ संकल्पी नहीं होना चाहता, अपने बात के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता, अच्छे कर्म करने के लिए उसकी अनुकूलता रहे ऐसा देखने को कम मिल रहा है। और शनि महाराज ये चाहते हैं कि आपका जीवन परोपकार में लगे, आप दृढ़ संकल्पी हों, आपका चिंतन अच्छा हो, आप श्रमवान हो, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। हमारे जो राजनेता हैं, अगर हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से उनके ऊपर शनि की कृपा रहती है। या हम जब कभी इस तरीके के राजयोग और उस तरफ विचार करते हैं तो शनि महाराज के बारे में पहले स्थिति देखी जाती है कि आखिर वो कहां पर और किस दशा में बैठे हैं, उनका दिशा निर्देश इनके जीवन में क्या कुछ आने वाला है। तो अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आप शनि महाराज की कृपा चाहते हैं तो उनके अनुकूल आपको चलना भी होगा और आपको चलना चाहिए। अब वो अभी तक कुंभ राशि में अस्तावस्था में थे और अब वो उदय हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अस्त अवस्था के विपरीत परिणाम आएगा। अगर उस समय अच्छा परिणाम नहीं आ रहा था तो निश्चित रूप से अब अच्छा परिणाम आएगा। और वो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए वरदान साबित होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित ही है। इसके साथ साथ हम आपको 12 राशियों में कुंभ राशि के शनि महाराज के उदय होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसको कितनी सकारात्मकता रहेगी, कितनी नकारात्मकता रहेगी, कितना आपको लाभ होगा और कितना आप परेशान हो सकते हैं, इन सब बारे में विश्लेषण करके हम राशि के हिसाब से क्रमशः मेष से मीन तक पूरा विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वेद प्रकाश शास्त्री पर उपलब्ध है। आप लोग उसका लाभ उठाएं और हम प्रयास करेंगे कि इस बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जो कल यानी कि कल से तत्काल आपको उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि राशि के हिसाब से रहता है तो जातकों को ये सुविधा रहती है, जिसकी जो राशि है वो अपनी राशि के अनुसार से उसको समझ लेते हैं और उसके हिसाब से वो अपने को ढालते हैं और अपने अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, जिससे उसका उनको लाभ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।